नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सॉरी, कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही क्योंकि सच कहूँ कंसल्टेशंस मेरे पास बहुत सारी पेंडिंग थी, फ़ोन कॉल कंसल्टेशंस, एंड इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। पूरा दिन इतनी कॉल्स मुझे अटेंड करनी पड़ती थी कि शाम तक गले की ये समझ लो बैंड बज जाती थी। और इसी वजह से मैंने कई दिन स्किप किया वीडियोस बनाना, क्योंकि राउंड द क्लॉक कॉल्स जो हैं वो बुक थी और काफ़ी टाइम से बुक थी एंड पेंडिंग थी, अब्रॉड की भी, इंडिया की भी। एंड उस वजह से ये कह लो कि शाम तक इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि आपको मैं आपसे मिल सकूं, आपके सामने कोई भी नया टॉपिक लेके आ सकूं। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं। तो एक दो दिन जो नहीं बनी, या शायद हफ्ते भर नहीं बनी, आई डोंट रिमेंबर, एक दो दिन से शायद नहीं बनी, उसके लिए सॉरी। एंड आज की वीडियो इस बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए क्योंकि श्राद्धों का वक्त चल रहा है और बहुत लोगों ने इस विषय में मुझसे कंसल्टेशन ली फ़ोन पे। तो मैं आज इस पे वीडियो ही इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के डाउट्स थे इस चीज़ को लेके। बहुत लोगों के हो सकता है और भी डाउट्स हों इसी चीज़ को लेके, तो मैं उस पे वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर वे में श्राद्ध ना कर पाएँ पितरों के लिए, या प्रॉपर वे में दान ना कर पाएँ, या ब्राह्मण को भोज ना करा पाएँ, तो कैसे अपने पितरों को खुश करें, उनको प्रसन्न करें श्राद्धों में। बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये समझ लो इतने सवाल थे, इस यही सेम आइडेंटिकल सवाल दूसरे वे में हर कोई पूछ रहा था कि क्योंकि किसी की मजबूरी थी कि कोई फॉरेन कंट्री में है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं। किसी की मजबूरी थी कि उनको सही पंडित नहीं मिल रहा, किसी की मजबूरी थी कि उनको टाइम नहीं है, किसी की मजबूरी थी कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, किसी की मजबूरी थी कि लड़की है, घर में फैमिली जो मेंबर्स हैं और नहीं है, उसकी शादी हो गई है, जो इन-लॉज़ हैं वो अलाउ नहीं करते कि वो अपने पेरेंट्स का श्राद्ध करे उनके घर में। किसी की मजबूरी थी कि जो लड़का है वो करना नहीं चाहता जो है श्राद्ध अपने दादा-दादी का, जो है, और बाकी जो है फैमिली मेंबर्स कहते हैं वो इसको मानता नहीं है इन चीज़ों को। किसी की मजबूरी कुछ, किसी की कुछ, तो हर कोई इस परेशानी में था कि ईज़ी वे में वो क्या करें जिससे कि वो इस चीज़ को कर सकें। श्राद्ध को उसकी जो पूरी रस्म है, अगर वो पूरी ना अदा करें और एक सूक्ष्म वे में अगर वो कुछ करना चाहें जिससे पितर भी नाराज़ ना हो, तो ऐसा कुछ उपाय बताएँ। अनगिनत मजबूरियाँ होती हैं, पैसे की मजबूरी, वक़्त की मजबूरी, सही इंसान ना मिलने की मजबूरी। एक रीसेंट केस बताता हूँ, जो है कंसल्टेशन पे मेरे पास आया था फ़ोन पे। ये एक लेडी थी, इन्होंने अपने जो है पेरेंट्स के लिए श्राद्ध करना चाहा। एंड ये जब गईं करने के लिए, श्राद्ध की सेरेमनी वगैरह करना चाहती थी, तो इनके इन-लॉज़ ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि तुम हमारे पितरों का करोगी, अपने पितरों का अपने जो साइड के पितरों का यहाँ नहीं कर सकते तुम। तो शी वाज़ रियली, कह लो कि अपसेट बिकॉज़ ऑफ़ दिस, क्योंकि वो चाहती थी कुछ ना कुछ करना। तो उनको मैंने यही समझाया कि आप विधिवत तरीके से अगर नहीं कर सकती तो मैटर नहीं करता। आप सिंपली कुछ भी खाने की चीज़ें लो एंड उसके ऊपर फ्रेश चीज़ें, नई चीज़ें, मैंने उनको स्वीट्स बोला था, आप लो और क्लॉकवाइज़ छींटा मारो उसके ऊपर पानी का चारों तरफ उस फूड आइटम के 3 टाइम्स, एंड उसके बाद उसको गरीब बच्चों में बाँट दो। इट इज़ इनफ। और उन्होंने वो किया और उनको सपने में उनके जो हैं फैमिली मेंबर्स जिनके लिए भी उन्होंने किया वो दिखाई दिए, एंड इन अ वेरी हैप्पी वे। तो शी वाज़ रियली सरप्राइज़्ड, एंड उन्होंने कहा कि वो, मतलब इतनी ईज़ी रेमेडी ये रही और इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कैसा हो गया। एंड उन्होंने कहा मैं हमेशा अब यही करूँगी। मैं इन-लॉज़, वो पहले बहुत उनका इन-लॉज़ से हर साल इसी बात को लेके झगड़ा होता था, और लास्ट ईयर भी उनका हुआ था क्योंकि जो इन-लॉज़ हैं वो नहीं अलाउ कर रहे थे। ऐसे ही एक केस था कि एक लड़का अपने जो है ये कह लो कि दादा का, जिन्हें शायद दादी का श्राद्ध करने के लिए गया था मंदिर, एंड वो लेके गया था फ्रूट्स। तो वहाँ पे पंडित ने क्या किया कि ना उसका नाम पूछा, ना गोत्र पूछा, ना वो पूछा कि भाई किसका श्राद्ध करना है, क्या नाम है, कुछ नहीं पूछा। वो फ्रूट्स उससे लिए, थैले में उसने लिए, फ़ोन पे वो पंडित बात कर रहा किसी से, हँसी ठाटे कर रहा, उससे फ्रूट्स लिए और साइड में ज़मीन पे कहीं पटक दिए और उसके बाद कह दिया ठीक है जाओ, हाँ हो गया।
एंड वो इतना दुखी रहा लड़का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच था अपने दादा से, दादी से, दोनों से। एंड ही वाज लाइक कि मैं चाहता था कि शायद वो सोच रहा था कि शायद मंदिर में बढ़िया श्राद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा। देन ही सेड कि मैं चाहता था कि पंडित है, सब कुछ जानता है, कर्म कांड करता है, तो वो ढंग से सारी चीज़ें वो करेगा। बट शायद उसको आइटम्स कम लगी उसमें, या पता नहीं क्या बिज़ीनेस ज़्यादा थी, या बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है मंदिर में, उस पंडित ने परवाह नहीं की एंड उसकी। एंड ही वाज रियली रियली यू कैन से, मतलब इतना दुखी वो था लड़का। तब मैंने उसको यही गाइड किया कि वो फ्रूट्स आपने उस पंडित को दिए जिसका पहले ही पेट इतना भरा हुआ है, दुनिया भर का उसके पास श्राद्धों में खाने का सामान आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, इससे बेटर वो फ्रूट्स आप गरीब बच्चों में बांट देते, गरीबों में बांट देते, स्लम एरियाज़ में बांट देते, तो ज़्यादा तृप्ति मिलती। फिर उसके बाद हालांकि डेट निकल चुकी थी, पर मैंने उनको यही बताया कि, और आपको भी बता रहा हूँ कि ये अगर आपको डेट याद नहीं है, बहुत लोगों का ये सवाल भी आता है मेरे को कि उनको यही नहीं पता कि उनके पितरों की कौन सी डेट है। तो अगर आपको डेट नहीं पता तो भी दो ऑप्शन है। पहला, जब लास्ट सर्वपित्र अमावस्या होगी उस दिन या तो आप जो है कुछ भी फूड आइटम्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, या खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो आप मिनस के क्लॉकवाइज छींटा मार के पानी का उसके चारों तरफ 3 दफ़ा आप वो गरीबों में बांट दो, ये प्रार्थना करके कि हम अपने सभी पितरों के निमित्त ये दान कर रहे हैं और हमारे पितरों को शांति मिले और उनको तृप्ति मिले, जो भी हमसे भूल हुई है हमें क्षमा करें। बस इतना सा कहना है। 3 बारी पानी का छींटा मारना है, क्लॉकवाइज मारना है, एंड फूड आइटम्स के चारों तरफ एक राउंड सर्कल बनाना है पानी से, एंड बस उसके बाद आप उसे डोनेट कर दीजिए। उनको कीजिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनका पंडितों का पेट भरा हुआ है, खूब इतना आ रहा है कि फिक फिक के जा रहा है, वहाँ पे देना फुलिशनेस है, क्योंकि उन्हें लिटरली उनको परवाह नहीं है। और वहाँ दो जो जिनका पेट भूखा है, जिनको खाने को नहीं है, उनको उनको खुशी दो, तब तृप्ति मिलेगी। ये कहने की बातें होती हैं कि ब्राह्मण पंडित ही करेगा, वो ही खाएगा तो ही लगेगा, ये सब लोगों ने बनाई हुई है। असली चीज़ है आत्मा। क्यों हम श्राद्ध करते हैं? पहली चीज़ हमारे पितरों को तृप्ति मिल जाए, दूसरी चीज़ हमारे माध्यम से दान हो जाए, तीसरी चीज़ कि जब हम उनके निमित्त किसी को खिला रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव एलिमेंट, एक उसका पॉजिटिव कर्मा जो बने, जो प्रारब्ध बने, उसका बेनिफिट हमें भी मिले और उन्हें भी मिले। तो अगर आप किसी भूखे को खिलाओगे तो उसकी दुआ ज़्यादा लगेगी, या जिसका पेट भरा हुआ है और इतनी मोटी तोंद निकली हुई है, उसको मन नहीं है खाने का, वो पटक रहा है खाने को, क्या उसकी दुआ लगेगी? खुद आप लॉजिकली सोचिए। तो उसको खिलाइए जो भूखा है। एंड उसमें भी नेक्स्ट फिर आ जाता है कि बात कि अगर आपको जो है लास्ट में आप नहीं कर पाते, तो आप रोज़ ही कुछ ना कुछ खाने की आइटम निकालो और उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज पानी का छींटा मारो 3 दफ़ा, एंड प्रार्थना करो कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये दान कर रहा हूँ भोजन, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें, जो भी मुझसे भूल हुई हो मुझे क्षमा करें। लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, औरत आदमी कोई भी कर सकता है प्रार्थना। इवन आप ओल्डर एज के हो तो भी कर सकते हो। और वो प्रार्थना करके वो फूड आइटम बाहर किसी को खाने को दे दो, किसी भी गरीब इंसान को दे दो। इन केस आपको कोई भी इंसान नहीं मिलता, आप एनिमल्स को भी फीड कर सकते हो। सपोज़ राइस हो गया, आप एनिमल्स को फीड कर दो। पोटैटोज़ हो गए, उबले हुए आलू, कच्चे नहीं, उबले हुए आलू, वो आप फीड कर सकते हो। इसी तरह जल का छींटा मार के सब्जियां हो गए, हरा चारा हो गया, वो आप गाय को फीड कर सकते हो प्रार्थना करके अपने पितरों के लिए। और ये कह लो कि चींटियों को आप चीनी फीड कर सकते हो आटे में मिला के अपने पितरों के नाम पे। किसी भी एक पॉलीथिन में आप आटा और चीनी मिक्स कर लो, एंड उस पॉलीथिन के चारों तरफ जल का छींटा मार के प्रार्थना कर लो कि पितरों के निमित्त दान कर रहा हूँ और जो है मेरे पितरों की कृपा मुझ पे बनी रहे। हर एनिमल, हर जीव में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। तो कोई भी जीव तुच्छ नहीं है। इंसान में ही कोई सुर खाप के पर नहीं लगे हुए कि वही खाएगा तो तृप्ति मिलेगी। मेन चीज़ होता है सत्कर्म हो जाना। आपके हाथ से भी सत्कर्म हो गया और आपने जिसके लिए किया सत्कर्म उसको भी शांति मिली। और पिजन्स को, जो कहते हैं कौवे को, क्रो को, उनको आप रोटी खिला दो पितरों के नाम पे, थोड़ा सा उस पर दही लगा दो, पनीर खिला दो उनको, खीर खिला दो उनको,
किसी भी एक थर्माकोल के दोने में खीर बना के रखो और उस पर जल का छींटा क्लॉकवाइज मारो उसके चारों तरफ, एंड खीर आप अपनी छत पे रख दो या ऐसी जगह जहाँ पे आपको यकीन है कि बहुत सारी बर्ड्स आती हैं वहाँ रख दो। चाहे वो फिर पिजन खाए, चाहे क्रो खाए, चाहे पैरट खाए, डजेंट मैटर। इन लोगों ने एक धारणा बना रखी नहीं कौवा ही खाएगा तो ही पितर के पास जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है हमारी तरफ से दान हो जाए, हमारी तरफ से सत्कर्म हो जाए, किसी जीव का पेट भर जाए और हम जिसके लिए कर रहे हैं दान उसको भी तृप्ति मिले, उसको शांति मिले और उस सत्कर्म का हिस्सा का जो फल है वो उसको भी मिले। तो हर जानवर में आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर में से ही निकली हुई है, हम सब उसी के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि इंसान ही खा रहा है तो ही कुछ हो रहा है। अगर इंसान नहीं खाता, बहुत ऐसे पंडित लोगों ने बताया अपनी कंसल्टेशन पे जब मेरे से कि नाशुक्र हैं, अरे ये नहीं दिया, अरे वो नहीं दिया, अरे खाने में ये क्यों नहीं रखा, अरे तुम हमें साड़ी कैसी दी है, वो वाले रिश्तेदार तो बहुत बढ़िया साड़ी देते हैं, ये तो हल्की लग रही है, ये तो हम आगे दे देंगे। तो जो नखरा करके आपकी बेइज्जती करके या उसमें कमी निकाल के भोजन को खा रहा है वो पितरों को कभी तृप्ति नहीं देगा। वो एंडलेस भूख है सिर्फ कि भाई पता नहीं कितनी मोटी दक्षिणा मिल जाए, कितना महंगा सामान मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए। एक बंदे ने तो एक को कहा जिसने कंसल्टेशन ली कि अगर तुम्हें अपने पितरों की तृप्ति करानी है तो मुझे सोने की अंगूठी दे दो। आप देखिए बेवकूफ़ बनाने की ठगी का हाल देखिए पंडित का। उसको कहता है कि मुझे सोने की अंगूठी दे दो, इससे तुम्हारे पितर को तृप्ति मिलेगी। एक ने चांदी के बर्तन मांग लिए, एक ने मांगा कि भाई कपड़े दो नए, साड़ी महंगी वाली दो, और छाता नहीं दिया तो अब तृप्ति नहीं मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि कितनी आपकी हिम्मत है, कितनी आपकी श्रद्धा है। क्या पितर ऊपर छाता लेके जा रहा है क्या? वो तो आत्मा है, उसको इस सब की ज़रूरत नहीं है। उसको मेन है तृप्ति। तृप्ति कैसे मिलती है? पितर को इज्जत देने से, सम्मान देने से। और खाली ये नहीं कि श्राद्धों में ही उनके लिए दान हो रहा है तो ही उन्हें मिलेगा। आप पूरी ज़िंदगी अपने पितरों के लिए, अपने मरे हुए परिजनों के लिए दान कर सकते हो, उनको तृप्ति मिलती रहेगी। चाहे उन्होंने जन्म ले लिया है तो जिस भी शरीर में है वहाँ पे किसी ना किसी माध्यम से मिल जाएगी। नहीं लिया है जन्म, एक पितर के रूप में घूम रहे हैं तो भी मिल जाएगी, प्रेत के रूप में घूम रहे हैं तो भी मिल जाएगी, पर आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो मांग रहा है, जिसको आप दे रहे हो, उसके अंदर भी एक ठहराव होना चाहिए, एक संतोष होना चाहिए, जो मिल गया ठीक है। ये नहीं लालच के, ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए। बताओ, सोने की अंगूठी मांग रहे हैं, चांदी के बर्तन मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, साड़ी महंगी वाली दो, अरे खाने में ये चीज़ कम रखी और दक्षिणा कम है जी, दक्षिणा क्यों नहीं दी साथ में। अरे उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उसने कैसे भी करके पकवान बना दिए और अपने जो है पैसे जोड़ जाड़ के साड़ी दे दी, कुर्ता पजामा दे दिए, जब भी पेट नहीं भर रहा, शर्म नहीं आ रही। लालच इतना ज़्यादा। जो कोई जितना कर पा रहा है अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसमें संतोष रखना चाहिए। फिर तुम कैसी भगवान की भक्ति कर रहे हो, कैसे पंडित हो? उस आदमी को इतनी शर्म नहीं है। और मेरे को तो सुन के कंसल्टेशन में इतना बुरा लगा, फील लगा कि मतलब बताओ। और मतलब उल्टा और 4 बात वो सुना गया पंडित उसको कि भाई ये नहीं दिया तुमने, सोने की अंगूठी नहीं दी तो नहीं हो पाएगा। और एक लेडी सुना गई जो अपनी वो मदर के लिए कर रही थी कि भाई साड़ी अच्छी नहीं है तो ट्रंक में पटकी जाएगी, तो आगे दान दे दी जाएगी। तो मतलब उल्टा बंदा दुख ही है अपने। जब भी श्राद्ध होता है, जिसका भी कोई परिजन मरा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको याद भी आती है, रोना भी आता है, बुरा फील होता है, डिप्रेशन होता है, एक एंजाइटी होती है, घबराहट भी होती है, एक याद आती है, दिल घबराता है। एंड आप पूरे उन इमोशंस में उनके लिए कुछ कर रहे हो, एंड जो लेने वाला है वो आपका तिरस्कार कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अनशन डिमांड्स रखना है, तो वो श्राद्ध नहीं है। वो तो फिर सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। इससे बेटर है कि आप बेजुबान जानवरों को फीड कराओ। एटलीस्ट वो ऐसे लालच नहीं दिखाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो आप दे रहे हो वो खा लेते हैं बेचारे। गरीब इंसान है, आप जो भूखा है उसको आप दे रहे हो तो आपको दुआ लगेगी, जानवर को दे रहे हो तो दुआ लगेगी, और वो दुआ आपको भी लगेगी और उसका पॉजिटिव एलिमेंट, उसका पॉजिटिव परिणाम आपके पितरों को भी मिलेगा।
तो बहुत लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अरे पंडित ने नहीं खाया, या पंडित ने ठुकरा दिया, या मंदिर में गए उसने फटक दिया, या उसने कह दिया इसमें ये आइटम नहीं है तो नहीं होगा, तो हम क्या करें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एनिमल्स को फ़ीड करो, गरीब बच्चों में, गरीब लोगों में, आप स्लम्स एरिया में जाके फ़ीड करो भोजन, अच्छा फ्रेश भोजन, साफ़ सुथरा बढ़िया भोजन, फ्रूट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, या अगर आप कुक्ड मील दे सकते हो, रोटी सब्जी है, पूरी है, कुछ भी वटेवर जो आपसे मुमकिन है वो आप दीजिए, अपने पितरों का नाम लेके कि मेरे सभी पितरों को शांति मिले। आप फिर कमाल देखिए अपने जीवन में कितनी तृप्ति उनको मिलती है। भरा पेट खाएगा तो तृप्ति नहीं मिलेगी पितरों को, भूखा पेट खाएगा तो तृप्ति मिलेगी पितरों को, इस बात को याद रख लेना। और बहुत लोग अब्रॉड में जहाँ पे उन्होंने कंसल्टेशन ली, उन्होंने कहा दान पॉसिबल नहीं है यहाँ, हम कुछ भी फीड नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, वहाँ पे मंदिर भी ये सब चीज़ें खाने की नहीं लेते, तो क्या करें। तो ऐसे में आप कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाकई में भला करती है लोगों का या जानवरों का, या कुछ भी फूड आइटम्स का देती है, तो वहाँ आप मनी भी डिपॉज़िट कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे ट्रस्ट है तो। वो भी पितरों के नाम पे प्रार्थना करके कि मैं अपने वहाँ आपको जल का छींटा नहीं मारना, सिंपली आप पैसा डोनेट कर सकते हो प्रार्थना करके कि मैं अपने पितरों के निमित्त दे रहा हूँ, उनको शांति मिले और उनकी कृपा हम पे बनी रहे। और अगर कोई फूड आइटम्स ले लेती कोई ऑर्गेनाइजेशन, फूड कैन्स वगैरह हो गई, एंड तो आप फूड कैन्स वगैरह ले लो, अगेन वो वेजिटेरियन होने चाहिए। राइस हो गया, नूडल्स हो गए, कोई और पोटैटो हो गया, कुछ भी तरीके का रेडीमेड फूड भी हुआ, तो उसके चारों तरफ जल का छींटा मारा, क्लॉकवाइज प्रार्थना करी, एंड मेरे पितरों को शांति मिले, उनकी कृपा मुझ पे बनी रहे, और वो फूड कैन्स वगैरह आपने वहाँ दे दी ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, जहाँ भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और इसी सवाल के लिए मुझे फॉरेन कंट्री की इतनी कंसल्टेशंस आई, एंड दे वर लाइक कि हम कैसे करें श्राद्ध। और जो ये सब आज के टाइम में बहुत लोगों ने हरास करना शुरू कर दिया श्राद्ध के नाम पे, उन लोगों वो लोग इतने आए फ़ोन पे जो पीड़ित रहे हैं, कि जो डरे हुए कि भाई श्राद्ध ढंग से नहीं हुआ, या ये गलती हो गई, या हमने पंडित को नाराज़ कर दिया, या हमने उसको वो सब चीज़ें नहीं दी जो मांग रहा था, अब क्या हमारे पितर को तृप्ति नहीं मिलेगी। मतलब इतना डर बिठा रखा है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा लेने के लिए, सोना चांदी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, मतलब हद हो गई है। और ये कोई भी तरीके से पितरों को शांति नहीं देने वाला, ये एक्सप्लॉयटेशन है। घर में अपने वो बंदा कैसे कर रहा है श्राद्ध, कैसे अपने मीन्स जुटा रहा है, ये भी तो देखो ना। वो लोग नहीं सोचते ये चीज़, उन्हें बस ये है कि कंपैरिजन होता है, अरे उस वाले जजमान ने हमें इतनी महंगी साड़ी दी, उसने हमारे को ये दिया, पलंग दिया, हमारे को फ्रिज दिया, हमें ये चाहिए, खाने में उसने इतने पकवान रखे, तुमने तो एक ही सब्जी रखा है, अरे पूरी के साथ लड्डू नहीं है। तो इस तरीके के नखरे क्यों पहले। और यहाँ तक कि कई दफ़ा कई लोगों ने बताया कि एक पंडित 4 जगह खाना खा के आया, उनके यहाँ आया, उन्होंने खाना रखा, खाया ही नहीं, पूरी में से 1-2 टुकड़ा खा लिया, और हमने बाकी अपने जो कह दिया कि ठीक है जी, ये थैली में डाल के दे दो, और वो बाहर ले जाके कहीं पे पता नहीं फेंक दिया, क्या किया उसका। तो आप ग्रहण भी नहीं कर रहे हो भोजन, बस हाय हपस लगी हुई है, भाई इस घर में से भी मिल जाए, उससे इससे उससे 10 घर से मिल जाए। अब पेट तो पेट है, खाई तो है नहीं, कितना चला जाएगा पेट में। 4 घर से खा लिया, 5वें घर में खाने की हिम्मत नहीं, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा खा लिए बस। उससे फिर वो जजमान को तो उसको तो दुःख पहुँचेगा कि वो अपने पितर के निमित्त खाना खिला रहा है और बंदा खाना नहीं खा रहा। तो पेट भरे को, जिसके पेट भरा हुआ है, तोंद बाहर निकली हुई है, या खाने में जगह नहीं है पेट में, गले में वो डकार ले रहा है कोई बंदा, कर रहा है, भाई जगह नहीं है, भाई मैं तो बहुत खा रखा है, तो उनको खिला के पितर को कहाँ से तृप्ति मिलेगी। उन्हें खिलाओ जो भूखा पेट है, जिसके पास भोजन नहीं है, पानी नहीं, जो पकवान के बारे में सोच भी नहीं सकते, उन्हें नॉर्मल रोटी मिल जाए वो गनीमत है। अगर आप ढूंढने निकलोगे ऐसे लोग जो गरीब हैं बेचारे, पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं, आपको करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। आपके पास पैसा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, आप खिलाते खिलाते थक जाओगे। रोज़ पितरों के लिए दान कर लो, रोज़ भंडारा कर लो पितरों के निमित्त। सर्च करो नेट पे स्लम एरियाज़ कहाँ कहाँ पे हैं, एनजीओज़ जो स्लम एरियाज़ में जाते हैं, फीड करते हैं, वहाँ लेके जाओ, सब्जी लेके जाओ, पूरी साग लेके जाओ, हलवा लेके जाओ, लड्डू लेके जाओ, फ्रूट्स लेके जाओ, केले लेके जाओ। और वहाँ पे जब आप देखोगे लोगों की लिविंग कंडीशन ना, कि किन हालातों में लोग रह रहे हैं, तब आपको एहसास होगा कि नीड किसको है खिलाने की, और हम कहाँ खिला रहे थे।
वहाँ खिला के आओ, वहाँ देखो जब वो लोग खाएंगे आपकी आपकी आत्मा को कितनी तृप्ति मिलेगी। गंदे से गंदा आदमी, क्रूर से क्रूर आदमी, बुरे से बुरा आदमी, पापी से पापी आदमी, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपने जीवन में सारे बुरे कर्म कर रखे हैं, खूब बुरा किया है, गलत किया है, तो भी आप एक बारी ज़रूर ही अपनी लाइफ में ट्राई करना। कोई भी एनजीओ ज्वाइन करो जहाँ पे जो स्लम एरियाज़ में जाते हैं या ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ लोग अफेक्टेड हैं या जो लोग हैंडीकैप हैं या जो भी लोग परेशान हैं, बॉडीली फिज़िकली परेशान हैं, शारीरिक कोई रोग है या फिर किसी भी तरीके से गरीब हैं, वहाँ जाके उनकी लिविंग कंडीशन देखो और वहाँ उनको फीड करो। आपके अंदर की बुराई कितनी ही डीप हो, घटनी शुरू हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि भगवान ने मतलब बहुत पर्पसेस दिए लाइफ में, उनका भला करने में जो आपको चैन मिलेगा ना, उनकी ज़रूरतें पूरा करने में, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद कहोगे कि मैं तो रोज़ ही खाना खिला दूँ, मैं तो रोज़ ही एक बच्चे की एजुकेशन उठा लूँ, मैं तो इस बच्चे के लिए कपड़ा ला दूँ, मैं तो इनकी ये ज़रूरत पूरी कर दूँ। धनवान से धनवान आदमी का और मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आदमी का, गरीब से गरीब आदमी का, मतलब जिसको लगता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा नहीं है, वो तक अपने उसका तक मन करेगा कि मैं कुछ अच्छा कर दूँ इनके लिए। तो वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप दान करो पितरों के निमित्त, एंड खाली श्राद्ध में ही नहीं, उसके बाद भी आप करते रहिए एंड आप देखेंगे आपके पितरों को शांति मिलेगी। तो ज़रूर आप इन उपायों को आज़माइए और अगेन हमारी पितृ शांति धुनी आपके पास है, उसको जलाते रहिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने पितृ शांति धुनी इस बारी ऑर्डर करी और इस वजह से बीच में स्टॉक कम हो गया था, इसलिए मैंने कई लोगों को बीच में मना किया कि आप अगर नहीं कर पा रहे या आपको नहीं अवेलेबल हो रही, पर अगेन नाउ पितृ शांति धुनी दोबारा अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। बहुत लोग बीच में नाराज़ हुए कि आपने पितृ शांति धुनी बाकी लोगों को ज़्यादा दे दी है, और या अब कोई भी इंसान अगर 5 किलो या 10 किलो ऑर्डर कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो अपने फैमिली में बांट रहा है, क्या कर रहा है। बहुत लोगों ने मतलब उनको ये इस बात का पता था कि श्राद्धों का वक्त है, तो कई लोगों ने अपने जितने भी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबके यहाँ एक एक पैकेट भिजवा दिया कि उनके यहाँ भी पितृ शांति धुनी जले और उनके पितरों को तृप्ति मिले। और बहुत लोगों ने ये चीज़ मुझे बताई कि उन्होंने खुद एक पैकेट रखा है और बाकी उन्होंने अपने रिश्तेदारों में दे दिया, भाई बहनों में दे दिया, ताकि वो भी अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे सकें पितरों को, उनके निमित्त सुबह शाम धुनी जला सकें, जिससे उनको शांति मिले और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और इस वजह से इतना ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किया इस धुनी को, श्राद्धों से पहले ही लोगों ने ऑर्डर कर दी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि श्राद्धों में हमने किसी को फेवर करके कुछ किसी को ज़्यादा दे दी या किसी, अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए जिन्हें ज़्यादा चाहिए थी, नहीं मिल पाई ज़्यादा, उन्हें कम दी हमने कि नहीं है अवेलेबल स्टॉक। तो जो है वो हुए नाराज़ कि भाई हमें नहीं दी धुनी, आप औरों को दे रहे हो। ऐसा नहीं है, धुनी हर एक के लिए है, एंड आप अगर पहले से एडवांस में रखोगे मंगा के तो आपको कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा आज अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है। और अगर किसी की ज़िंदगी में सुधार होने लगता है हमारी धुनी से या बेनिफिट होने लगते हैं, तो फिर वो लोग रुकते नहीं हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, थोड़ी सी भी अगर किसी की ज़िंदगी में बेनिफिट हो जाता है हमारी धुनी से, उसके बाद वो रुकते नहीं हैं, वो मंगाते चले जाते हैं, क्योंकि वो बदलाव नोटिस करते हैं जिसके लिए वो तरस रहे थे। एंड पितरों को खुश करना, शांत करना, यानी समझ लो कि आधी जंग जीत ली आपने। और पितर शांति धुनी पहले भी लास्ट ईयर भी लोगों ने पहले ही ऐसे किया था कि लोग 1 मंथ पहले ही मंगानी शुरू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था श्राद्धों के वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नीड रहेगी। और इस टाइम भी रोज़ जारी है, आज भी पितर शांति धुनी बहुत सारी गई हैं, एंड सिर्फ इसीलिए लोग सोचते हैं कि इस टाइम को अपने वो जो है ये कह लो वेस्ट ना जाने दें, मैक्सिमम वो धुनी करना चाहते हैं इस टाइम में पितरों के लिए। तो आप मंगा सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल है, आप मंगाइए एंड जो है अपने पितरों के निमित्त जलाइए धुनी को। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके माइंड में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे श्राद्धों को लेके, दान को लेके। एंड अगेन एक बात का और ध्यान रखना कि दान कभी भी नॉनवेज का नहीं करना, अंडे का नहीं करना, शराब का नहीं करना। बाकी आप किसी भी वेजिटेरियन आइटम का, फ्रूट्स का, मिठाइयों का, इनका दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं पकवानी बने, घर का होम कुक्ड फूड का भी कर सकते हैं। अगर आप दान में प्याज लहसुन ना डालें भोजन में तो ज़्यादा बेटर होगा। विदाउट प्याज लहसुन वाला खाना आप बनाएं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं धुनी के लिए या लॉकेट के लिए या क्रिया वाले नारियल के लिए। अगेन नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। और हाँ, जो भी लोग प्रेत रोगी हैं
वो श्राद्धों के वक्त में क्रिया वाले नारियल से उतारा ज़रूर करें, 2-2, 3-3 उतारे करें। इस टाइम को वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि कोई भी प्रेत जो आपके ऊपर है, वो किसी ना किसी का पितर है, किसी ना किसी घर को बिलॉन्ग करता है। अगर इस टाइम पे आप अपने रात के वक्त या दिन के वक्त, खासकर जो दोपहर का वक्त होता है, पीक आवर्स 12 बजे, 11:30 से 12:30 या 3 बजे, 2 बजे, ये ऐसा टाइम होता है जब पितर वाक़ई में भोजन करते हैं। तो इस टाइम में अगर आप उतारा करोगे और ये बोलोगे कि भई तू वापस अपने घर चला जा, जहाँ पे भी तू बिलॉन्ग करता है, जहाँ का भी तू पितर है, वापस वहाँ चला जा। ये आप बोलते हुए उतारा करोगे हमारे क्रिया वाले नारियल से और नारियल जलाओगे हवन कुंड में, आपको रिमार्केबल रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने दिन में भी करना है उतारा, रात में भी करना है, और दिन में आप कभी-कभी 2 उतारे, 3 उतारे भी कर लो। मतलब ये वो टाइम है जो आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवेल कर सकते हो नेगेटिविटी को भगाने के लिए, जो किसी न किसी की पितर है। तो ज़रूर आप क्रिया वाले नारियल मँगवाइए, इनसे उतारे ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त पे कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।